दोस्तों पहले वनडे में बुरी तरीके से हार रहा था भारत, लेकिन फिर श्रेयस की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने चौके की सुनामी लाते हुए किया। ऐसा चमत्कार इंग्लैंड के जबड़े से छीन लाए। जीत देख अभी भी सदमे में है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे इन तीनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बैटिंग से पूरे मैच का रुख पलट दिया। वनडे में T20 का खेल दिखाकर कैसे इन्होंने तोड़े बड़े से बड़े रिकॉर्ड दिखाएंगे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अय्यर, गिल और अक्षर पटेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे अक्षर पटेल। इंग्लैंड को लगा था कि शायद वह वापसी कर जाएं, लेकिन सलाम है इन दोनों की जोड़ी को, उन्होंने इंग्लैंड के सामने हार नहीं मानी और ऐसा चमत्कार कर दिया। पूरी दुनिया इन्हें सलाम कर रही है। रनों की रफ्तार तक धीमी नहीं हुई। चट्टान की तरह डट कर उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की और आते ही अक्षर पटेल तो चौके से ही डील करने लगे। एक तरफ गिल तो अपने बल्ले से तबाही मचा ही रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 23 ओवर में टीम इंडिया को 154 रनों तक पहुंचाया, तो शुभमन गिल ने 60 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। इस दरमियान उन्हें एक जीवन दान भी मिला। 26 ओवर में टीम इंडिया ने 170 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी, जिसने टीम इंडिया की जीत को 999 पर सुनिश्चित कर दिया था। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबले यहां नागपुर के मैदान पर खेला गया और यह मैच हर्षित राणा की तूफानी गेंदबाजी से ज्यादा श्रेयस अय्यर की विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जहां श्रेयस ने इस वनडे मैच में T20 की अप्रोच अपनाते हुए इंग्लैंड को ऐसे करार छक दिए हैं जिन्हें भर पाना उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इंग्लैंड के 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक और एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई थी, लेकिन यह दोनों एक बार फिर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। 4 ओवर में भारत ने 19 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी पांचवां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और डेब्यू पर उनकी पारी केवल 15 रनों पर खत्म हो जाती है। उनके रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगने के बाद शुभमन गिल मैदान में मोर्चा संभालने आए थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगले ही ओवर में साकिब महमूद ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच लियम लिविंगस्टन ने लपका और इसी के साथ भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, जहां कप्तान रोहित भी केवल 2 रन बना पाए। टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में श्रेयस अय्यर जलवा दिखाने आए थे और दोस्तों आते ही उन्होंने तो इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। जी हां, आते ही अय्यर ने चौके से अपना खाता खोला तो 7वां ओवर लेकर आए जोफ्र आर्चर का स्वागत। जहां गिल ने पहली बॉल में चौके से किया, तो ओवर की अंतिम 2 गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आर्चर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 तूफानी ठोक कर निराश भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। आते ही इन्होंने तो सीधा अपने पल्ले से सुनामी दिला दी। इस वनडे मैच को उन्होंने कब T20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। 8 ओवर में ही टीम इंडिया को इन दोनों ने 50 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। 10वें ओवर में तो ब्राइडर कार्स की धज्जियां उड़ाते हुए श्रेयस ने एक के बाद एक 3 हैट्रिक चौके जड़कर इंग्लिश खेमे में सनसनी मचा दी थी। तो वहीं दोस्तों उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि सभी इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर के पावर प्ले में उन्होंने टीम इंडिया को 71 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके बीच एक कमाल की साझेदारी हो रही थी जो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ बढ़ा रही थी। तो दोस्तों अय्यर तो आतंक का दूसरा नाम बने हुए थे। उन्हें आउट करने के सभी प्लान इंग्लैंड के बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। 11वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर चौका लगाया, तो 12वें ओवर में ब्राइड कार्स का स्वागत ही इस खिलाड़ी ने खतरनाक चौके से किया था। तो दोस्तों 14वें ओवर में जेकब बेथल की बेदर्दी से कुटाई करते हुए श्रेयस ने एक के बाद एक दो बेमिसाल चौके जड़कर इस गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए और 14 ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को 101 रनों तक पहुंचाया। अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी केवल 31 बॉल में
T20 के अंदाज में पूरी की तो टीम इंडिया की जीत 999 पर सुनिश्चित कर दी। हालांकि अगले ही ओवर में जेकब बेथल ने अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां अय्यर 36 बॉल में 9 चौके, 2 की बदौलत 59 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन तब तक वह अपना काम कर गए थे, जहां वनडे मैच में ऐसी T20 जैसी धुआंधार पारी उन्होंने खेल डाली है। ऐसा तो शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या बड़े बड़े बल्लेबाज भी नहीं कर पाए थे। ये एक रिकॉर्ड तोड़ पारी थी, और जो माइलस्टोन आज अय्यर ने हासिल किया है, शायद वह करिश्मा इतिहास में दोबारा दूसरा कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर की खतरनाक बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।